प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। याहूसू 1 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने याहूसू को सफल होने का राज बताया और सफल होने का जो भेद है वो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, व्यवस्था की पुस्तक है। याहूसू से कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है। आज हम सब भी कई सारे भागों में फेलियर हैं, कई सारे भागों में हम सब घिरे हुए हैं और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे लिए उसने अपना जान दे दिया और हमें अपने पास बुलाया है और उसने हमें बाइबल दिया है ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ें। ये बाइबल सफलता का पुस्तक है, यह हमें सफलता की ओर लेकर के जाता है। हमारा परमेश्वर सफल है और वो चाहते हैं कि उनके जितने संतान हैं वो भी सफल बने और इसलिए उसने बाइबल में अपनी योजनाओं को डाला है, अपनी इच्छा को उसने डाला है ताकि हम इसको जान सकें और परमेश्वर की योजना के आधार पर जीना शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो सोच है वो कभी फेल नहीं हो सकता है। परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं वो कभी फेल नहीं हो सकती हैं। संसार का आइडिया फेल हो सकता है, संसार की जो बातें हैं वो फेल हो सकती हैं। हम अपने में जो भी सोचते हैं, हमारा अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना समझ फेल हो सकता है, लेकिन बाइबल कभी फेल नहीं हो सकता है। और इसलिए याहूसू को कहा गया कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। आज हम भी इस संसार में जब जी रहे हैं तो ये बाइबल हमारे लिए एक मैनुअल बुक के जैसा है। ये बाइबल इसलिए दिया गया है ताकि हम जीवन जीना सीखें। बाइबल इसलिए दिया गया है ताकि हम सीख सकें कि हमारा जीवन कैसे चलेगा तो सक्सेस होगा। और इसलिए हमें बाइबल रीडिंग करना है, इस पे मनन करना है और इसके अनुसार करने की हमें चौकसी करना है और तब हम सब काम में सफल होंगे। एक काम में नहीं लेकिन सब काम में, जिंदगी के हर एक पहलू में हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो असली सफलता है, जो बाइबल आधारित सफलता है, वो हमें एक पहलू में सफल होने के विषय में ये नहीं सिखाता है, लेकिन ये सफलता जीवन के हर एक पहलू में, शरीर प्राण आत्मा में, हर एक भाग में सफल होने के लिए हमें सिखाता है। तो सफलता जो 2 प्रकार का है, सांसारिक सफलता और आत्मिक सफलता, ईश्वरीय सफलता, इसके बीच में हम पिछले वीडियोस से हम अंतर सीख रहे हैं और आज के अध्ययन में हम देखेंगे अगला अंतर जो सांसारिक सफलता और आत्मिक सफलता में है। सांसारिक सफलता जो है वो, इस सांसारिक सफलता में हम टारगेट को फिक्स करते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा क्या उद्देश्य है, वो हम खुद से फिक्स करते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या तो हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, वो हम खुद से फिक्स करते हैं। सांसारिक सफलता में लोग खुद से फिक्स करते हैं कि वो क्या बनना चाहता है और उसी आधार पर वो अपना जीवन शैली ढल जाता है और लोग उसे पाना चाहते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है आत्मिक सफलता के विषय में? आत्मिक सफलता में हम अपना टारगेट खुद फिक्स नहीं करते हैं। आत्मिक सफलता में हम खुद से कुछ बनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमी उसका 8 अध्याय और उसके 29 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। यहाँ लिखा है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, परमेश्वर ने आपको और मुझको पहले से ही जान लिया और पहले से हमें ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पहले से परमेश्वर ने आपको और मुझको ठहरा दिया है। इसलिए ठहराया है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हो। जब हम आत्मिक सफलता की बात करते हैं तो इस आत्मिक सफलता में हम कुछ बनने का कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ हमें करना है, एक ही चीज़, और वो हम फिक्स नहीं किए हैं लेकिन वो परमेश्वर फिक्स किया है कि हम
यीशु मसीह के स्वरूप में हों। हम इस आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम इस दुनिया में जब हम चल रहे हैं आत्मिक रीति से, तो इस आत्मिक दौड़ में हमारा जो टारगेट है वो हम खुद फिक्स नहीं किए, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो परमेश्वर ने फिक्स किया। यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर से तब हम दूर चले गए, अधर्म में जी रहे थे, सड़ाहट में जी रहे थे, तो परमेश्वर ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेज दिया। और उसने इस धरती में आकर के परमेश्वर को इस धरती पर उसने प्रकट किया और आपको और मुझको परमेश्वर के साथ उसने जोड़ा और हमें सिखाया कि हमें किस तरह से जीना चाहिए। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो वो परमेश्वर शरीर में था और उस शरीर में आकर के उसने हमें सिखा दिया, हमें दिखा दिया रास्ता कि हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से चलना है। एक मनुष्य के जीवन में कैसी समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, वो सारा चीज यीशु मसीह के जीवन में भी आया। उसने दुख सहा, कष्ट उठाया, लेकिन उस बीच में उसने हमें जी करके बता दिया कि हमें किस तरह से जीना चाहिए। तो आज आपका और मेरा जो उद्देश्य है, आपका और मेरा जो टारगेट है, वो यीशु मसीह के स्वरूप में होना है। और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है और हमारा एक ही पर्पस है, वो है यीशु मसीह के जैसे होना। आज हम सबको वही कोशिश करना है अपने जीवन में कि मैं यीशु मसीह के जैसे कैसे बन सकता हूँ, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा मैं कैसे बनूं, वो हमें सोचना है अपने जीवन में। और लगातार यीशु मसीह के स्वभाव में अंश अंश करके हमें बदलते जाना है। आज कई बार हम आत्मिक सफलता को नहीं जान पाते हैं और हम कुछ बनने का कोशिश करते हैं। जब हम कुछ बनने का कोशिश करते हैं तो हम बन नहीं पाते हैं, वरन हम नीचे गिर जाते हैं। हमें कभी भी बड़ा बनने के विषय में नहीं सोचना है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं एक बड़ा भविष्यवक्ता बनूंगा, मैं एक बड़ा प्रचारक बन जाऊंगा, मैं एक बड़ा लीडर बन जाऊंगा। हाँ, ये सच है कि हम एक एम्बिशन के तौर पर, एक लक्ष्य के तौर पर इस बात को हम रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है यीशु मसीह के स्वरूप में होने के विषय में हमें सोचना है। जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में होने के विषय में जब हम सोचते हैं और यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, और तब परमेश्वर हमें स्वतः हमें वो बनाता है, हमें वो स्वतः हमें भविष्यवक्ता बना देता है। हमें वो, अगर हमें प्रचारक के रूप में परमेश्वर ने चुना है तो वो हमें स्वयं ही वो प्रचारक के रूप में हमें नियुक्त करेगा। हमें बनने की आवश्यकता नहीं है। आज कई बार बहुत सारे लोग बनने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखते हैं शैतान के विषय में, जो पहले स्वर्गदूत था, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना महिमा करता था, लेकिन उसके अंदर में जिस दिन घमंड आया और उसी दिन परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। उसके मन में, उसके हृदय में घमंड आया और वो सोचा बनने के विषय में। वो सोचा कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं भी अपना तंबू ऊंचे पर खड़ा करूंगा। इस तरह से उसने जब उसने बनने का कोशिश किया और तब परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया। वो घमंड के कारण से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। जब हम घमंड के विषय में बात करते हैं तो ये एक गुप्त पाप के जैसा है जो हमारे मन में रहता है, लेकिन ये बहुत डेंजर है क्योंकि यह हमें स्वर्ग से वंचित कर सकता है। जैसे शैतान स्वर्गदूत से शैतान बन गया इसी घमंड के वजह से। वो एक गुप्त पाप है, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले सकता है। शैतान कोई हत्या नहीं किया, शैतान कोई गलत बड़ा कोई काम नहीं किया, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि मैं बड़ा बनूंगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, और उसी समय परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। जब हम आदन की वाटिका में के विषय में हम अध्ययन करते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय, जहाँ शैतान ने मानव जाति को नीचे गिरा दिया, और शैतान के पास अनुभव था कि वो किस तरह से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वो अच्छा से जानता है कि जब वो बड़ा बनने का कोशिश किया तो नीचे गिरा दिया गया। जब उनके अंदर में घमंड आया वो नीचे गिरा दिया गया।
आज शैतान वही सेम चीज लोगों के जीवन में करता है। अदन की वाटिका में भी उनके साथ जो हुआ था उसी चीज को मनुष्य के जीवन में भी अप्लाई किया। उसने मनुष्य के साथ धोखा किया और मनुष्य को, हवा को उसने कहा कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को अगर तुम खा जाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने इस प्रलोभन को उनके मन में डाला कि वो भी कुछ बने, परमेश्वर के तुल्य हो जाए, और वही चीज मनुष्य को नीचे गिरा दिया। इसलिए आज हम सब जब इस आत्मिक सफलता के विषय में हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इस बात को जानना है कि हमारा जो टारगेट है वो हम खुद से फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो परमेश्वर ने पहले से ही फिक्स किया है, ठहरा दिया है हमें कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हम हों। और यीशु मसीह के स्वरूप में जब हम होते हैं तो परमेश्वर हमें अपने आप हमें कुछ न कुछ वो बना देता है। हम जब परमेश्वर के स्वरूप में जब हम होते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को एक प्रचारक के रूप में, एक सुसमाचार सेवक के रूप में, चंगा करने वाला के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, प्रेरित के रूप में, शिक्षक के रूप में हमारे जीवन को खड़ा करता है। ऐसा नहीं कि हम खुद से कहना शुरू कर दें कि मैं अपोस्टल हूँ, हम खुद से कहना शुरू कर दें कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, और लोग हमें नहीं जानते हैं कि हम एक भविष्यवक्ता हैं, लेकिन हम खुद से कह रहे हैं, लोगों को मनवा रहे हैं कि आप मुझको एक भविष्यवक्ता समझें, आप मुझको एक प्रेरित करके समझें। जब परमेश्वर के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में जब हम बनते हैं तब परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन को प्रेरित के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करता है। तब परमेश्वर हमें अपने आप एक भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करता है, और लोग हमें देख करके जान जाते हैं कि परमेश्वर ने इसको इस विषय में चुन करके रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलने लगा तो वो भी यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को ढलने का कोशिश किया। वो कुछ बड़ा बनने का उसने नहीं सोचा, लेकिन उसने यीशु मसीह के स्वरूप में बनना शुरू किया। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे फिलिपियो उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद को, फिलिपी उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है वह इनाम पाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। किसमें पौलुस को ऊपर बुलाया? यीशु मसीह में उसने ऊपर बुलाया है। यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए उसने ऊपर बुलाया है। आपको और मुझको भी जब परमेश्वर ने बुलाया है तो हमें यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए उसने हमें बुलाया है। जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को जब हम देखते हैं, फिलिपियो उसका 2 अध्याय जब हम 1 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित ही नहीं वरन दूसरों के हित के बारे में चिंता करे। आगे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो परमेश्वर के स्वरूप में था होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर के स्वरूप में था लेकिन फिर भी अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में, तुल्य में अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और उसने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब हम बाइबिल के जितने नायक हैं,
जितने बड़े परमेश्वर के दास हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं, उन्होंने कभी भी परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं किया कि मुझको ये बना दीजिए, मुझको वो बना दीजिए। जब हम दाऊद के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसने सिंपली अपने जीवन में परमेश्वर का आराधना किया, परमेश्वर को महिमा दी, अपनी जिंदगी में उसने परमेश्वर के योग्य जीवन जीना शुरू किया, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में। और एक दिन परमेश्वर की नजरें उसके ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में तैयार किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया था कि मुझको राजा बनाइए। इसी तरह से जब हम यूसुफ के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसने भी कभी परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं किया कि मुझे एक प्रधानमंत्री के रूप में तैयार कीजिए। वो जब मिस्र देश में बेचा गया था, वहाँ वो अकेला था और उस जितने भी मिस्री लोग थे उसके विरुद्ध में खड़ा हुए। जब पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, कोई उसके साथ नहीं था, अपनों ने तो उसको बेच दिया था। अब वो पराये देश में परायों से क्या आशा रख सकता है। उसने वहां पर परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया, वो सत्य पर स्थिर रहा और उसने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देना शुरू किया। हर एक परिस्थिति में उसने परमेश्वर को आदर किया और जिसके कारण से उसने एक समय में परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री के रूप में उसको उस देश में जहाँ वो दास बन करके आया था, उसी जगह पर परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा किया। उसने परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं किया था कि मुझको आप प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कीजिए। तो वैसे ही आज हम भी जब मसीह जीवन में जी रहे हैं तो आज हमारा जो स्वभाव है यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो, और हमारा जो टारगेट है वो हम खुद फिक्स करने वाले नहीं हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर ने यीशु मसीह में फिक्स कर दिया है। और वही चीज़ हमारा टारगेट है कि यीशु के स्वभाव में हम बने। जब हम यीशु के स्वभाव में हम बनेंगे तो हमारा फल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। वचन में लिखा है, अगर पेड़ अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। अगर किसी का फल बुरा है, अच्छा नहीं है, इसका मतलब पेड़ ही अच्छा नहीं है। जब हमारा पेड़, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन ही यीशु मसीह के जैसा होगा तो इसके बाहर जो भी फल होंगे वो अच्छा होंगे। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।